ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ हम लोग रामचरितमानस का अध्ययन कर रहे हैं तुलसीदास कृत, और पिछले क्लास में 51 नंबर दोहा तक हम देख चुके थे कि कैसे भगवान शिव अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं और उनको राम कथा सुनाने को बोलते हैं, और अगस्त मुनि जी भगवान शिव को राम कथा सुनाते हैं। और उसके बाद जब समाप्त होता है राम कथा, तो अगस्त मुनि जी भक्ति के बारे में पूछते हैं भगवान शिव से। शिव भगवान भक्ति के निधान और अगस्त मुनि ज्ञान के निधान, तो दोनों एक दूसरे को अपना वो ज्ञान देते हैं, ये उनको भक्ति देते हैं। तो इस तरह से चर्चा होती है दोनों में। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि किस तरह से सती जी को संदेह हो रहा है कि ये राम जी जो हैं वो क्या परमात्मा है, उनके अवतार हैं। इस तरह से उनको बहुत संदेह हो रहा है कि भगवान शिव भी उनको प्रणाम कर रहे हैं दूर से, वो तो साधारण मनुष्य, एक मनुष्य के राजकुमार की तरह दिख रहे हैं। तो वो संदेह चल रहा है। तो भगवान शिव को तो पता चल जाता है कि क्या संदेह है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं शिव भगवान। 52 नंबर जो चौपाई और दोहा है उसको पढ़ेंगे। जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ आह उपट छाई, जब लगी तुम ये हूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करऊं का पाई। इहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। होहि सोई राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर। सियावर रामचंद्र की पवन सुत बोलो भाई सब संतन की। निवृत्ति जी 53 नंबर वाला पढ़िए। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जाति धीरा।
मीरा। सती कपटू जाने उस स्वामी, सब हरसि सब अंतर्यामी। सुमिरत तारी मिटहि अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीना चाहत हूँ दुराऊ, देखहु नाहि सुभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसि राम मृदु बानी। जोरि बानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत निन्दा निज नामु। काहेउ बहुरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अतेरी बिरहु केतु। राम बचन बिनुपुर सुनि उपजाति संकोच, सती सबित महस पाही, चली हृदय बड़ सोचू। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो अब शंकर भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत समझाएं सती जी को कि भाई देखो वो परब्रह्म परमात्मा है, सब लोग जानते हैं। तो लेकिन फिर भी तुमको ये बात समझ में नहीं आ रही इतना समझाने पर भी, तो ये जो संदेह है तुम्हारे मन में, ये कोई साधारण साधारण संदेह नहीं है। देखो कोई भी बात देखिए हम लोग सुनते हैं, हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, तो मन में कोई संशय संदेह आएगा ही आएगा। कोई ज्ञान की बात सुन रहे हैं तो वो एक अलग प्रकार का संशय है, वो तो आप सुन रहे हैं सामने, आपको मालूम है आचार्य बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे होंगे। अगर हमको संशय हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क करके हम उसको दूर करें। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव जिनका बोलना ही पर्याप्त था कि वो बोल दिए तो बस वही बात सही है, ऐसा होने पर भी सती जी को संदेह हो रहा था बार बार, और अति संदेह, बहुत महासंदेह, बहुत ज्यादा संदेह था। तो क्या बोलते हैं, तौखिन जाई परीक्षा लेहू। ऐसी स्थिति है तो तुम क्यों स्वयं जाकर परीक्षा नहीं लेकर देखती हो सती, जाओ तुम परीक्षा ले लो। शंकर जी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सती बुद्धि प्रधान थी और अति बुद्धि प्रधान। कई लोग होते हैं बुद्धि से ही सब चलते हैं, पूरा एकदम तर्क उर्क लगा के, बुद्धि से नहीं तो किसी की बात नहीं सुनेंगे, और बुद्धि का बड़ा अभिमान होता है उनको, सब बुद्धि से होती है, सब तर्क से हो जाएगा, बुद्धि से अपनी जांच पड़ताल करेंगे तभी मानेंगे, दूसरे को बोलने पर। अरे भगवान शंकर बोल रहे हैं, हमारे पति हैं, और वो भी पूरे लोक के स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं। परीक्षा लेना है तो ऐसे लोगों का लो जो परीक्षा के श्रेणी में आता है कि चलो इसका परीक्षा लेना चाहिए। अगर किसी को कोई एग्जाम पास करना हो, बच्चे जाते पढ़ाई करते तो उनका परीक्षा लिया जाता है, यहाँ भगवान की परीक्षा लेगी। परमात्मा को अगर ऐसे कोई ललकारे ना, वो ललकार को स्वीकार नहीं करता, बराबर। परमात्मा अहंकार रहता है, जाओ तुमको जो सोचना है सोचो, हम क्या इसको स्वीकार करें, तुमको स्वीकार नहीं हो रहा तो हम क्या करें। परमात्मा निर्विकार है, निर्लेप है। यहां पर ज्ञात होता है कि सती ने अपनी तर्क बुद्धि लगाकर परीक्षा करने की कोशिश की, तो बाद में उसका परिणाम भी बहुत भयंकर हुआ। तब लगी बैठ आहू बट छाही। सती जी परीक्षा लेने के लिए तैयार होकर चलने लगी तो शंकर जी बोले कि तुम परीक्षा लेकर आना, हम यहीं पर वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं।
हम यहीं पर रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, जब तुम लौटोगी तो हम तुमको यहीं मिलेंगे। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, तुम्हारा जो बड़ा भारी संदेह तुम्हारे मन में हो रहा है ना, ये जैसे भी निवृत्त हो उसका उपाय करो, तुम जाओ अपने संदेह को निवृत्त करो। लेकिन जो भी करना बड़ी समझदारी से सोच विचार कर करना। शंकर जी ने तो सती से कहा था कि अपने मोह भ्रम को दूर करने का उपाय करना, परंतु सती ने भगवान राम को ही, जो भगवान थे, उसको उनके साथ ना उनको भ्रम में डालने की कोशिश की है। और परीक्षा भी लेना था, ऐसे नहीं लेना चाहिए ना। शंकर जी की स्वीकृति मिल गई, बस सती जी परीक्षा लेने के चल दी, चलो परीक्षा लेते हैं। और रास्ते में वो मन में सोचते जा रही थी क्या किया जाए, किस तरह से भगवान का परीक्षा लिया जाए, योजना बना रखते हुए जा रही थी। तब शंकर जी के मन में क्या विचार आ रहा था, इहा शंभु अस मन अनुमान। शंकर जी वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए और अपने मन में विचार करने लगे। क्या विचार, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। सती भगवान की परीक्षा लेने को तैयार हो गई और वो अभी अज्ञान में थी, भ्रम में पड़ी हुई थी। तो शंकर जी जान रहे थे ये अज्ञानी है, भ्रम में है और अवश्य कोई ना कोई गलती करेगी और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। दक्ष सुता, ये नाम कहकर, दक्ष सुता यानी उनके पुत्र पुत्री, बच्चे, दक्ष के बच्चे, दक्ष प्रजापति। नाम कहकर ये बता दिया, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से बता दिया, ये सती थी वही दक्ष की पुत्री है। कौन सा दक्ष पता है, जिसको प्रजापति का पद मिल गया था, बड़ा अभिमान हो गया था, अरे हम तो देवाधिदेव शंकर जी से भी बड़ा हैं, अपने आप को बड़ा बड़ा समझने लगा था। उस दक्ष प्रजापति में न भक्ति थी न ज्ञान था, बस अपनी बुद्धि से, हम बुद्धि से तर्क प्रधान चलता था, करता था, तर्क से सब कुछ सुख करना चाहता था। और शंकर जी ने देखा कि ये दक्ष की पुत्री है और उसी के कुछ गुण इसके अंदर भी आ गया है, इसलिए ये बुद्धि से चलना चाहिए। हमारी बात ना मानकर अपनी तर्क बुद्धि लगाए हुए। अब यही सब बात शंकर जी के मन में आ रहा था और यही सब बात का विचार कर कर वो समझ जा रहे थे कि अब सती जी का कल्याण नहीं होगा। देखिए, भगवान शंकर जी देवाधिदेव है, आध्यात्म विद्या के वो प्रथम गुरु हैं। सदा शिव समारंभाम, हम लोग बोलते हैं ना श्लोक, सदा शिव। कौन कौन सदा शिव, यही शंकर भगवान, उसी से ये ज्ञान आया। वो सोच रहे थे कि हमारे समझाने से जब इनकी समझ में बात आई नहीं तो इसका मन है ना विधाता विपरीत है, अब इन पर संकट आने वाला है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि भगवान भी आकर उनको समझा देना तो नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि विधाता की बुद्धि विपरीत है यहाँ पर, इसलिए कई लोग ना दुखी हो जाते हैं। वो सोचते दूसरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, समझाने का प्रयत्न करते, वो सोचते दूसरे लोग मेरे हिसाब से चले। अरे भैया, जब सती जी शंकर भगवान के हिसाब से नहीं चली तो दुनिया को कैसे आप अपने हिसाब से चलाओगे? स्वीकार कर लो, अगर कोई ऐसा है, संसार ऐसे ही रहेगा, यहाँ अच्छा खराब सब है। कुछ लोग आपको गालियां देंगे, कुछ लोग आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग आपको खराब बोलेंगे। छोड़ो जरा खराब अच्छा, भगवान को भी बोल दिया तो भगवान की बात भी नहीं सुनते तो आपकी बात कहाँ सुनेंगे? वो तो माया के अंदर है, माया में पड़े हुए हैं वो लोग, उनको सुधारने का प्रयत्न मत कीजिए, नहीं तो आप पर भी संकट आ जाए। देखिए कैसे भगवान शिव के ऊपर भी संकट आ गया ना, अपनी ही पत्नी को उनको देखो कैसे अलग करना, संकट ही था ना उनको। संकट का कारण यह है कि पहले व्यक्ति को अज्ञान होता है जिससे मोह उत्पन्न होता है। और यहाँ पर कोई भी आप बोलेंगे, यहाँ पर आपके अगल बगल आमने सामने पड़ोसी संबंधी, आपके माँ बाप जो भी हैं, अगर उन्होंने ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो अज्ञानी है ना, मोह में तो पड़े हुए हैं। भ्रम, संशय, विपरीत बुद्धि सब आ जाए और वो वही करना चाहेंगे जो काम करना नहीं चाहिए, वही काम करने लगते हैं।
और इसी कारण से संकट भी आता है। अरे जो नहीं करना है क्यों कर रहे हो, लेकिन माया में हो ना, भ्रम में हो ना, अज्ञानी हो ना, करोगे मेरे समझाने के लिए। इसका क्या अर्थ हुआ, अपने ही मान, आप सोचे आप भी दुखी होंगे ना, मेरे माता पिता हैं मेरी बात नहीं सुन रहे, देखो संकट में पड़ेंगे दुखी हो जाते हैं। मेरे संबंधी लोग हैं सुनते नहीं, संकट में पड़ेंगे दुखी। आप अच्छा करना चाहते हो, आपके मन में दया है, भावना अच्छा करना है, लेकिन क्या करेंगे, ये अपनी ही मानसिक दशा के कारण ना व्यक्ति संकट में पड़ जाता है। शंकर जी कहते हैं यदि भगवान ने सती की बुद्धि में मोह उत्पन्न करके संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए एक शिक्षा देनी है, तो जो भगवान ने सोचा है स्वीकार कर लिए। देखो स्वीकार करना एक बहुत बड़ी चीज है, हम लोग स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना चाहिए कि हमारे अपने सगे संबंधी, अपने ही लोग अगर उल्टा बुद्धि लेके चलेंगे तो दुख पाएंगे, और हमको वो देखते खड़ा होकर देखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, समझाने पे इसे नहीं समझने वाले, हम कुछ नहीं कर सकते। उल्टा हमारे ऊपर भी आंच आने वाला तैयार हो, अपना संबंधी है, दुखी होगा, मान लो कुछ ऐसा काम कर देता, गिर उड़ गया कहीं, अब बूढ़े लोगों को बोलो कुछ मानते नहीं है, मत करो वो मत करो, ठीक से रहो, नहीं हम यहाँ जाएंगे, हम जो सब करेंगे। कुछ हाथ पांव टूट गया तो क्या होगा, आप ही को देखना पड़ेगा ना हॉस्पिटल में जाके, कुछ कर नहीं सकते। समझा दिया था, उसके बाद देखा, हॉस्पिटल चले गए, पता चला रात भर आप ही को बैठना पड़ रहा, तो छीटे तो आपके ऊपर भी है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, हा? उसके अगर आगे देखिए शंकर जी की विद्या, विद्या क्या मतलब है, समझाने की प्रक्रिया, वो विद्या ही था ना, शंकर जी विद्या दे रहे थे सती जी को, हा? लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया, वो विद्या भी कोई काम नहीं आया। तब शंकर जी ने सोचा अगर मैं, और आप देखिए तर्क वितर्क का कोई अंत नहीं है, आप सोचेंगे और समझा ले, और तर्क करेंगे, वहां से दूसरा तर्क आएगा, आप बोलेंगे ऐसा हो सकता, वो और दूसरा तर्क करेंगे, एक तर्क वितर्क इसका कोई अंत नहीं। तर्क करने से नई नई शाखाएं निकलते जाएगी, बढ़ावई शाखा, बात बढ़ती चली जाती है, कुछ नहीं इसमें हासिल होगा। अस कही लगे लगे जपन हरिनामा, ऐसा कर कर कहकर शंकर जी बोले भैया ये सब माया का जो चीज है ना वो स्वीकार कर लो, अपने ऊपर भी अब संकट आने वाला है, इसलिए शंकर जी शांत बैठ करना भगवान का नाम जपना। जब ऐसा हो ना, शांत बैठ जाओ, सब जगह से अपने आप को अलग करके शांत बैठ जाओ, शांत बैठ के थोड़ा ध्यान में भगवान का विचार करो। शंकर जी भी यही करने लगे, और उतनी देर में सती जी वहां से चलकर उस मार्ग पर पहुंच गई जिस ओर से प्रभु सुखधाम भगवान राम आ रहे थे। सती जी ने पहले जब शंकर जी को, भगवान राम को प्रणाम करते देखा था, तब क्या था, उस समय भगवान राम रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, सीता के वियोग में रो रहे थे। लेकिन जब भगवान राम ने जाना कि सती जी उनकी ओर आ रही है, तो उन्होंने अपनी रोने की लीला बंद कर दी और वो प्रसन्न हो गए। उनको पता चल गया सती जी आ रही है। पर ब्रह्म परमात्मा सुखधाम आनंद निधान है, उसमें कोई पीड़ा दुख नहीं, और यही भगवान का सहज रूप है, बाकी सब तो लीला है, लीला। तो भगवान राम अपने सहज रूप में आ गए। सती ने बार बार विचार किया भैया परीक्षा कैसे ली जाए, ये सब सोचते हुए सती जी एक निश्चय पर पहुंची, उन्होंने अपनी माया से सीता जी का रूप धारण। अब सती जी ने क्या सोचा था कि ये तो साधारण राजकुमार है, ये हमको पहचान नहीं पाएंगे, हमको सीता जी कहेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे कि हम सीता नहीं सती हैं, हम जीत जाएंगे, हमारी परीक्षा पूरी हो जाएगी और हम विजयी हो जाएंगे। यह सब योजना मन में तैयार करके सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और मार्ग में बैठ गए। जही आवत नरभू, उसके मन में भाव यही था कि ये तो मनुष्यों के राजा है, मनुष्य हैं। सती जी के मन में भगवान राम के प्रति मनुष्य का भाव है, और शंकर जी प्रणाम कर रहे हो, परब्रह्म परमात्मा है वो, मैं तो प्रणाम करता हूँ। देखो कितना दोनों की दृष्टि में कितना अंतर है, देखो
शंकर जी और सती जी की दृष्टि में अंतर कितना, मालूम? ज्ञान और अज्ञान। ज्ञानी को एक परमात्मा हर जगह दिखेगा, सब में वही परमात्मा, मैं भी पूरी दुनिया में। अज्ञानी को क्या दिखता है? परमात्मा ही कहाँ, हाँ? ये तो जगत है, हाँ? वो अच्छा बोल रहा है, ये खराब बोल रहा है, हाँ? विषय भोग है यहाँ पर, हाँ? सब लोग अलग अलग हैं, भले बुरे लोग हैं। ये अज्ञानी की दृष्टि। अब देखो, भगवान राम और लक्ष्मण जी जिस मार्ग से आ रहे थे ना, उसी मार्ग में आगे लक्ष्मण दीख उमा कृष्ण। अब लक्ष्मण जी भी पहचान गए अरे सती जी आ रही, सीता जी का वेश धारण किए। देखा उन्होंने, लक्ष्मण जी ने, भगवान राम ने भी देखा। तो भगवान राम की तो बात ही क्या है, लक्ष्मण जी भी पहचान गए। छोड़िए भगवान राम की बात, लक्ष्मण जी भी पहचान गए कि अरे ये तो सीता जी नहीं, सती जी है, वेश धारण किया हुआ है। चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ये देखकर चकित हो गए कि सती जी के हृदय में कोई विशेष भ्रम हो गया है। उनको पता था सती जी तो बहुत ज्ञान निधान है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी है, वो सीता जी का रूप धारण करने की गलती कैसे कर सकती है? जरूर कोई भ्रम की बात है। लेकिन लक्ष्मण जी चुप रहे, उन्होंने भगवान राम से भी कुछ नहीं कहा और सती जी को भी देख के चुप रहे और गंभीर हो गए, मति धीरा। लक्ष्मण जी भगवान राम के प्रभाव को जानते हैं कि भगवान राम की माया ऐसी है कि मनुष्य तो क्या, देवता भी, अर्थात बहुत बुद्धिमान उच्च कोटि के लोग भी भगवान की माया के चक्कर में पड़ गए। लक्ष्मण जी समझ गए सती जी ने वेश धारण किया है और इसका कारण सती जी स्वयं नहीं है, वरन भगवान राम की ही माया, उन्हीं की माया। देखिए तुलसीदास जी ने माया की परिभाषा यहाँ जगह जगह नहीं दी है, लेकिन जीवन में ये सब चीज घटना दिखाकर दिखाया है कि कैसे माया अपना कार्य करती है। देखिए कैसे भगवान की माया ने सती की बुद्धि पे यहाँ पर देखा जा सकता है, कैसे वो मोह में पड़ गई माया। माया, भगवान की माया सारे जगत को नचाती है। इसके अद्भुत प्रभाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जिसको ना समझ पाए वही तो माया। भगवान ने भगवत गीता में भी बोला है, इस माया से बचने का एक ही उपाय है, मेरी शरण में आ जाओ। आमेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लक्ष्मण जी सदा भगवान की शरण में है तो वो माया से बचे। लेकिन जो लोग भगवान से दूर हो जाते हैं ना, उनका अपना अहंकार उत्पन्न और उनके ऊपर माया का पूरा असर चलने लगता है, लीला चलने लगता है माया। भगवान राम जान गए कि सती ने ये सीता का कपटी बनावटी वेश धारण किया हुआ है। सब दरसी सब अंतर जान, भगवान राम तो अंतर्यामी, उनको माया नहीं फेरती, वो माया के पति है, इसलिए वो सती को तुरंत पहचान गए। ये भगवान राम वही भगवान राम है जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान मिट जाता है, और ये भगवान सर्वज्ञ है। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि भगवान को तो भ्रम हो ही नहीं सकता, उनको कैसे भ्रम होगा? संसारी लोग भ्रम में पड़ जाते। इस प्रकार बोलकर याज्ञवल्क्य जी ने भगवान राम को सर्वज्ञ बता दिया, उनका ये रूप स्पष्ट। ऐसे देखो भगवान राम के साथ सती जी कपट करने की कोशिश हो, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि ये स्त्री स्वभाव है, लेकिन समझ जाइए, हमने पिछले क्लास में भी बोला था, स्त्री स्वभाव माने ये स्त्रियों की निंदा नहीं है। स्त्री स्वभाव का क्या अर्थ है मालूम है? जो लोग भौतिक दुनिया में पड़ते हैं, भगवान की तरफ नहीं रहते हैं, भौतिक यहाँ वहाँ खा पियो मजा करो, भौतिक समृद्धि सब कुछ है, जमा कर लो और जैसे तैसे भ्रष्टाचार में लिप्त रहो, इससे छीन लो, उसका छीन लो, उसका हक मार लो। ऐसे लोग जो भगवान की तरफ नहीं आते हैं वो माया में पड़े, वो लोग स्त्री स्वभाव के। अब ये कोई भी हो सकता है, ज्यादातर पुरुष ही हो वो लोग सब वो भौतिकता में पड़े, तो पुरुष हो चाहे स्त्री हो,
अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो स्त्री स्वभाव। इस तरह से सती जी भी पूरी माया के चक्कर में है। तुलसीदास जी के अनुसार माया रूप नारी है, जिसके ऊपर माया का अधिक प्रभाव है वो स्त्री। स्त्री भाव माने पराधीनता भी है। जो किसी का संरक्षण खोजता है वह स्त्र है। वो क्या करता है, दुनिया से अपना संरक्षण मांगता है। ऐसे दुनिया पर भरोसा करते हैं वो, इसलिए क्या करते हैं वो, हाँ उसका शादी है, हम वहां जाएंगे तो कल को वो मेरी बेटी की शादी करेगा, हमको उस पर भरोसा, हम और उसको हमारे ऊपर भरोसा। आज हम उसकी सहायता करेंगे, कल हमारी भी करेंगे। तो वो दुनिया पर चलते हैं, दुनिया के ऊपर भरोसा करके चलते। लेकिन दुनिया तो कभी आपकी सहायता करेगी, कभी कोई उल्टा भी कर देगा, नहीं करेगा। लेकिन भगवान पे भरोसा करोगे, शरणागति करो तो कोई फेल होने का बात ही नहीं। वो हमेशा आपकी तरफ खड़े रहेंगे। इसलिए तो भगवान का एक नाम अच्युत। अच्युत यानी जो अपनी बात से विमुख नहीं होते। एक बार उन्होंने आपको भक्त मान लिया तो वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। और वो तो सब जानते हैं, उनके पास सारी शक्ति है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमको भगवान अच्युत। जो नहीं रहता है वो स्त्री स्वभाव का है। सारी दुनिया देखिए यहाँ स्त्री स्वभाव। अब प्रभु श्री राम ने अपने मन में अपनी माया की महिमा गाई कि देखो हमारी माया इतनी शक्तिशाली है कि सती जी की बुद्धि को भी उलट दिया और ये सीता जी का रूप धारण कर बैठ गई। देखिए भगवान अपनी माया को आदेश नहीं देते हैं जाओ तुम उनके चक्कर में पड़ो और उनको ऐसा कर दो, इनको ऐसा कर दो, माया में डाल दो। भगवान नहीं करते ये। लोगों को अज्ञान में डालने का भगवान की माया का प्राकृतिक स्वाभाविक कार्य। भगवान कुछ नहीं। उस अज्ञान में कौन पड़ता है, माया के चक्कर में कौन पड़ता है कौन नहीं, ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। हमारे ऊपर निर्भर करता है ना, हम माया के चक्कर में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। जो भगवान की शरण में परमात्मा में अहम भाव रखते हैं उन पर माया प्रभाव नहीं डालती। भगवान राम हंसकर सती जी से अत्यंत मृदु वाणी में क्या बोलते देखो, जैसे कि एक राजकुमार सती जी को पहचान कर बोल रहा हो। भगवान राम ने अपने आप को यहाँ पर परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म के रूप में प्रकट नहीं किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और यह कर अपना परिचय दिया कि हम महाराज दशरथ के हम पुत्र हैं, हमारा नाम राम है। अपना परिचय ये नहीं दिया कि हम परब्रह्म परमात्मा, हम पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं, यहाँ सीता जी का हरण हो गया है। इस प्रकार से उन्हें बताकर भगवान राम बोले, कहू बहोरी कहाँ वृष केतु। यह तो बताइए कि शंकर जी कहाँ, अकेले अकेले कहाँ घूम रही हैं आप यहाँ वन में। देखो यहाँ पर तुलसीदास जी वृष केतु बोल रहे हैं, शंकर भगवान का नाम। जिसके झंडे पर बैल है, वृष केतु। और बैल क्या है, धर्म का प्रतीक। अर्थात भगवान शंकर जी धर्म की पताका। अकेली कहाँ घूम रही है आप। शंकर जी कहाँ है, वृषकेतु कहाँ है। अब सती जी को बड़ा बुरा लगा, वो समझ गई कि वो पहचान पकड़ी गई वो। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। भगवान राम ने बड़ी मृदुता पूर्वक सती से प्रश्न किया, उनको हाथ जोड़े और बड़े गूढ़ वचन बोले। गूढ़ से तात्पर्य है कि भगवान राम ने सती का अपमान नहीं किया, लेकिन उनके वचनों का तात्पर्य यह था कि तुम भले ही सीता का वेश बनाओ, लेकिन तुम हमारे सामने ये कपट चल नहीं सकता। हम पहचान गए कि तुम सती हो। सती के पास भी माया शक्ति थी, जिससे उन्होंने सीता का रूप धारण किया। माया थी तभी तो कर लिया ना। लेकिन भगवान की माया सती की माया से भी अधिक शक्तिशाली। सती को यह ज्ञान नहीं हुआ कि ये भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है।
लेकिन भगवान राम जान गए कि ये सती है। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचू। सती भगवान राम से कुछ बोली नहीं, चुपचाप उठकर उस तरफ चल दी जिस तरफ शंकर जी थे। हाँ, जैसे मुंह छुपा के भाग रही है। तो सभीत, माने भयभीत होकर चले, भयभीत होकर। हाँ, भय उन्हें ये लगा कि अब शंकर जी को कैसे ये सब बात बताएगी, और उनके हृदय में बड़ा सोच भी हो रहा था कि हमसे तो बड़ी गलती हो गई, सीता जी का रूप धारण नहीं करना चाहिए था, परीक्षा लेनी थी तो कोई और तरीके का प्रयोग करना चाहिए था। ये सब बातें सोचती हुई, पश्चाताप करती हुई वो शंकर जी की ओर से। तो जब वो शंकर जी के पास पहुंचती है तो क्या होता है, ये आगे बताते हैं। अब आगे तो सती जी पश्चाताप करती जा रही थी कि मैंने शंकर जी का कहना ना मानकर बहुत बड़ी गलती। निज अज्ञानु राम पर आना, हमें स्वयं अज्ञान था कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, लेकिन अपने अज्ञान को तो हमने जाना नहीं, और भगवान को एक साधारण अज्ञानी राजकुमार मान लिया। ऐसा राजकुमार जिनको ये भी नहीं पता कि उनकी पत्नी को कौन ले गया। परंतु अब पता लगा कि ये अज्ञानी नहीं है, वरन सर्वज्ञ है और मानवीय लीला कर रहे हैं। यदि ये सर्वज्ञ न होते तो कैसे जान पाते कि हम सीता जी नहीं सती हैं। जाई उतरूं अब देहूं कहा, सती जी अपने मन में विचार करती जा रही है कि अब हम शंकर जी के पास जाएंगे तो जरूर पूछेंगे कि तुम्हें भगवान राम मिले या नहीं मिले, और तुमने उनकी परीक्षा ली या नहीं ली। तब हमें उनको क्या उत्तर दें। यदि उनसे सब कुछ बता दिया तो बड़े अपमान की बात होगी कि हमने ऐसा किया। वे यहीं से सोचने लगी कि हमें अपनी बात को छिपाना पड़ेगा, कुछ झूठ मूठ बात बतानी पड़ेगी शंकर भगवान। उनके मन में बड़ा पश्चाताप के कारण बहुत दुख होने लगा सती जी। देखिए, इस प्रसंग से पता चलता है कि जब अज्ञान होता है तो व्यक्ति गलती करता है, और फिर उसके मन में संकोच, दुख, पश्चाताप सब होता है। यानी कि व्यक्ति को दुख दूसरों के कारण नहीं होता है, हम दूसरों को दोष देते हैं, इसके कारण हम देखो, इसके कारण हमारा ये परेशानी हो गया, ये लोग जिम्मेदार है हमारी परेशानी के कारण, हमारा परेशानी के कारण ये लोग, ये दुनिया वाले, पति पत्नी, रिश्तेदार, ये सब परेशानी के कारण है। नहीं, ये हमारा ना अपना ही मन का किया धरा, अपने कर्मों के कारण हमको दुख प्राप्त होता है। हमारे कर्म है जिसके कारण हमको दुख प्राप्त होता है, हमारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं, तो हम किसी को क्यों दोष दें। जाना राम सती दुखू पावा, भगवान राम तो सर्वज्ञ है, उन्होंने सती की मानसिक दशा को पहचान लिया। तब भगवान ने सती को अपना कुछ प्रभाव दिखलाने की सोची। प्रभाव इसलिए दिखलाना चाहा क्योंकि सती के मन में दो संदेह हो रहा था। एक तो कि ये भगवान सर्वज्ञ नहीं, सब नहीं जानते। दूसरा, यदि ये अवतार है भी तो विष्णु जी के अवतार है या परात्पर ब्रह्म के अवतार है। भगवान राम ने जब सती जी को पहचान लिया तो उनकी सर्वज्ञता सिद्ध हो गई कि वो सब जानते हैं, मन के अंदर की बात जानते, तुरंत पहचान लेते। ये बात तो अब संदेह दूर हो गया सती जी का। लेकिन अब दूसरा जो संदेह था वो शेष रह गया था। भगवान राम त्रिदेवों से भी श्रेष्ठ देवादिव देव पर ब्रह्म परमात्मा है। अब भगवान राम अपना यही रूप सती को दिखाते। सती दिख कौतुक मग जाता, सती भगवान राम को पीछे छोड़कर शंकर जी की तरफ चल दी तो उनको पीछे भी, आगे भी शंकर जी दिखाई दे, आगे भी राम जी दिखाई दे रहे, पीछे भी लक्ष्मण, राम जी, सीता जी, सब जगह दिखाई दे रहे। हर जगह आप आगे पीछे, आगे दाएं बाएं, सब जगह। देखिए, ये भगवान की लीला नहीं वरन उसका वास्तविक नित्य स्वरूप है। भगवान राम परमात्मा है, सीता जी उनकी माया शक्ति है, लक्ष्मण जी भी उनके अंश है। भगवान राम के साथ सीता जी नित्य विद्यमान है, उनका हरण नहीं हो सकता, वो हमेशा उनके साथ है। परमात्मा और उनकी माया शक्ति अलग नहीं हो सकते।
सीता हरण तो लीला में हुआ, लीला किया। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, तो सती जी ने पीछे देखा भगवान राम को, आगे देखा भगवान राम, लक्ष्मण जी भी साथ है, सीता जी भी दिखाई दिए, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह, सर्वत्र सती जी, सर जहां देखे वहां भगवान राम, सीता जी और लक्ष्मण दिखाई दे रहे। सेव ही सिद्ध मुनिष पर प्रवीण, भगवान ने सती जी को दिखा दिया कि बाकी सब देवता, सिद्धगण, मुनिगण आदि भगवान से नीचे की कोटि के हैं, वे सब भगवान की सेवा में लगे हैं। जहां कहीं भी देखा, जहां जहां भगवान राम और सीता जी को देखा, हर और भगवान राम और सीता जी दिखाई दे। इसका क्या अर्थ हुआ? भगवान राम, सीता जी, लक्ष्मण जी सब एक है और सर्वव्यापी हर जगह। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, उन्हीं भगवान राम के साथ बहुत से शिव जी, बहुत से विष्णु जी, बहुत से ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता भी दिखाई दिए, और ये सब भगवान राम के चरणों की सेवा कर रहे थे। अर्थात क्या हुआ? भगवान राम परात्पर ब्रह्म है, उनसे कोई महान नहीं। सती जी ने यह भी देखा कि देवताओं के विविध वेश है, विविध रूप है, परंतु भगवान का वही रूप है। इसका अर्थ है कि यहाँ का अगणित ब्रह्मांड है, यहाँ पर बहुत सारे ब्रह्मांड है, उन सब ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु महेश सब अलग अलग देवता हैं, लेकिन इन ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वामी कौन है? परब्रह्म परमात्मा है। वह समस्त ब्रह्मांड में आपको एक ही मिलेगा, अलग अलग। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनुप, शंकर जी दिखाई दिए तो सती जी भी दिखाई दी। इसी प्रकार सभी देवों की शक्तियां भी भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई दी। वो सुंदर थे, अनुपम थे। जैसे ब्रह्मा जी वैसे ही ब्रह्माणी, अर्थात देवताओं के अनुरूप ही उनकी शक्तियां भी वही रूप धारण किए हुए दिखाई दी। अब सती जी को समझ में आ गया कि ये भगवान राम विष्णु जी के भी अवतार नहीं है, ये तो परात्पर ब्रह्म के अवतार है। भले ही विष्णु जी सर्वज्ञ है, परंतु ये इनके अवतार नहीं है, ये परात्पर ब्रह्म ही है, साक्षात ब्रह्म। सीता जी ने, सती जी ने जैसा देखा, गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देते हैं, जिससे भगवान राम का परात्पर रूप कैसा है उसको ना अन्य लोग भी समझ रहे। भगवान राम मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा ही है। देखे जह तह रघुपति जी थे, सती जी ने जिस और भी जितने स्थानों पर भगवान राम को देखा, तो उतने ही स्थानों पर उतने ही देवता भी अपनी शक्तियों सहित दिखाई दिए। उसके अतिरिक्त सती को विभिन्न प्रकार के जीव, पेड़ पौधे आदि दिखाई दिए। सती जी ने अगणित ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के प्राणी देखे। क्या देखा उन्होंने? क्या देखा कि अगणित ब्रह्मांड है, और वो सब ब्रह्मांड एक दूसरे से थोड़े थोड़े भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, हा? उन उन ब्रह्मांडों में वहां के देवता अलग अलग वेश में हैं, और वो सब भगवान राम की पूजा करते हैं। मुख्य बात यह है कि भगवान राम का दूसरा रूप नहीं दिखाई दिया। देवताओं के अलग अलग रूप दिखाई दे रहे थे, लेकिन भगवान राम सभी ब्रह्मांड में, त्रिदेवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनकी तो सीमाएं हैं, ये अपने ब्रह्मांड में ही रहेंगे, दूसरे ब्रह्मांडों में उसकी गति, लेकिन एक ही परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है। यहाँ पर राम से अभिप्राय परात्पर ब्रह्म से है। अवलोके रघुपति बहुतेरे, जहां भी देखे भगवान राम बहुत से दिखाई देते हैं, लेकिन उनका वेश एक ही था। जितने ब्रह्मांड होंगे सब में परमात्मा दिखाई देगा, लेकिन वो एक ही रहेगा, भगवान राम परमात्मा तो एक ही रहेगा। सोई रघुबर सोई लक्ष्मी मनु सीता, वही भगवान राम, यही लक्ष्मण जी,
वही सीता जी सब जगह है। अब सती जी जान गई कि ये भगवान सर्वज्ञ भी है और ये परब्रह्म परमात्मा भी है, और दूसरी ओर उन्हें अपने गलती का पश्चाताप भी। भयभीत हो गई, हृदय कांपने लगा, होश हवास गुम हो गए। देखिए, अपराध करने वाला व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी हो जाती है। अपराध करो तो बहुत परेशानी में पड़ता है, उसकी दशा पूरे होश हवास गुम हो जाएंगे, दुखी हो जाएगा। नयन मूदी बैठी मगमाई। आखिरकार भयभीत होकर उन्होंने अपने आंख बंद कर ली और सती जी रास्ते में ही बैठ गई। तो फिर भगवान ने जो उसको अपना रूप वो दिखा रहे थे, भगवान ने उस रूप को समेट। तब फिर सती ने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा, तो फिर न राम दिखे, न सीता, न लक्ष्मण, और ना वो ब्रह्मा। यहाँ पर सब वही पहले वाला वन आ गया, वन दिखने लगा। सती ने शंकर जी की तरह ही भगवान राम को परब्रह्म परमात्मा समझते हुए बार बार प्रणाम किया। और जहां भगवान शंकर जी गिरिशा वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, उस तरफ चल दी। कई समीप महेश तब हंसी पूछू कुशला। कुशल पूछे पूछ रहे हैं। सती जी शंकर जी के पास पहुंची तो शंकर जी ने हंसकर पूछा, हो गई परीक्षा? हाँ? कराई तुम परीक्षा? हाँ? कोई समस्या तो नहीं हुआ ना परीक्षा करने में? सब कुशल तो है ना? हमें सब बताओ। इस प्रसंग में दो बातें पता चलती है। एक तो अज्ञानी व्यक्ति जब माया के प्रभाव में होता है तो मोहवश अपना अज्ञान परमात्मा पर आरोपित करता है, और दूसरा यह कि भगवान राम जो अवतार लेकर मानवीय लीला कर रहे हैं, वास्तव में उन भगवान राम का स्वरूप क्या है। ये प्रसंग सती मोह का प्रसंग कहलाता है। पुराणों इत्यादि में ना इसका विस्तृत वर्णन नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना आप सभी लोगों को सती के चरित्र में दोष नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आगे स्वयं तुलसीदास जी भी ये बता देंगे कि शंकर जी की सती ही सती थी, यही पार्वती। शंकर जी पार्वती जी से कह भी देते हैं कि पार्वती तुम तो नित्य ज्ञान स्वरूपा हो, तुमको तो कभी मोह नहीं हो सकता। वास्तव में यह मोह की कथा भी सती जी की लीला है, और वो शिक्षा देने के लिए है। ये लीला है। हर जीव अपने आप में नित्य ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अज्ञान के कारण वो मोह भ्रम में पड़ जाता है। अगर वो अपना ज्ञान स्वरूप समझ ले तो भ्रम में नहीं पड़ेगा, माया में नहीं पड़ेगा, ईश्वर के समीप रहेगा। शरणागति अपने आप हो जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाती है। प्राकृतिक रूप से व्यक्ति शरणागति हो जाता है, ईश्वर के पांव में जो रहेगा उसको कौन कौन कुछ कर सकता है, माया भी नहीं पहुंचेगी। जैसे अंधेरे में कोई पेड़ के तने को चोर समझ ले, मोह का अर्थ है सत्य का ज्ञान नहीं हो और विपरीत ज्ञान हो। सती मोह की लीला भी ये शिक्षा देने के लिए है कि कोई किसी की बात नहीं मानता है, हाँ? चाहे पति हो या पत्नी हो, हाँ? जो यहाँ पर समझदार है, ज्ञानी है, पति पत्नी में से जो भी है, वो एक दूसरे की बात माने, उल्टा कार्य ना करें। अगर करेंगे तो उन्हें भीषण परिणाम उठाने पड़ेंगे। आध्यात्म के क्षेत्र में इस प्रकार की विपरीत बातें आते रहती है, उन्हें ठीक से समझकर चित्त में धारण करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा तो नित्य है, शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन जब वो लीला करता है तो ऐसा लगता है मानो वो अज्ञानी हो, कोई मनुष्य हो। निवृत्ति पढ़िए, सती समुझी। आवाज नहीं आ रहा, आपने वो म्यूट किया हुआ है, फिर से। सती समुझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव कीन्ह दुराऊ, परीक्षा लीने आई, कि
तुम्हारी ही नाई। कहा सुमृत कोई मोरे मन प्रकृति कोई, तब शंकर दीकर जाना सती जो की सब जाना। बाहुरी प्रेरी सती जय झूठ कहा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीना सीता कन्विता, शिव विषाद विशेषा। अब करम सती सन प्रीति, मिटई भय कोई अनीति। अब दोहा हम परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन। सब संतन आगे बढ़ो। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, पढ़िए। तब शंकर प्रभु तिरुनावा, सुमित हृदय अस एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव शंकर की मन माही। अस विचारी शंकर मति धीरा, सुमिरत रति चलत गिरा सुहाई। जय महेश भक्ति दृढ़ा, अस बन तुम बिनु करे को आना। राम भगत समरथ भगवान, सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवरी समेत सकोचा। किन्हा कवन बन खाना, प्रभु दीन दया बिसते पूछा बहु भांति, बिना कहेनु त्रिपुर आरा। अति हृदय हनुमान किय, सब जाने वो सर्वज्ञ, कीन कपटु में शंभु सन, नारी सहज जड़ अज्ञ। चलु पय सरिस दिखाई, देखूं प्रीति की रीति भली, तिलक होई रस जाई।
कपट खटाई परत सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। तो सती को भगवान राम ने अपना सच्चिदानंद स्वरूप दिखाया और इसको देखकर तो सती जी को प्रश्न होना चाहिए था, बहुत खुश होना चाहिए था, परंतु वो अधिक दुख में पड़ गए, भय में पड़ गए। कारण यह है कि जब तक माया का प्रभाव रहेगा व्यक्ति के भय और दुख जा नहीं सकते। भगवान का दर्शन जो था ना विराट रूप का, अर्जुन को भी करा दिया था भगवान ने, लो चलो मेरा विराट रूप देखो, लेकिन अंत में भगवान डर गया, बोला भगवान मेरे को ये रूप नहीं देखना आपका। तो दुखी हो गया। यहाँ पर भी देखिए सब दिखा दिया उन्होंने, भगवान ने अपना रूप, भगवान ने पूरा दर्शन करा दिया परब्रह्म परमात्मा, फिर भी सती जी दुखी और भय में। सती जी समझ गई कि श्री राम जी तो परब्रह्म परमात्मा है, उन्हें परमात्मा ना मानकर उन कपट किया उसने और गलती की। उन्होंने सोचा कि गलती शंकर जी के सामने कैसे प्रकट करें, हमारी तो बड़ी निंदा हो जाएगी। और इस कारण से ना देखो ये सब जीवन में होता है, यहाँ पर जो ये सब बताया जा रहा है ना, कई लोग जो बड़े अहंकार में होते हैं ना, वो गलती करते वो छुपा ले, दूसरों पर दोष डाल, हाँ हम तो ठीक है, हम तो ठीक है। भय के कारण उन्होंने शंकर जी से भी इसको छिपा दिया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, सती जी ने कहा कि हमने तो कोई परीक्षा नहीं ली, उनकी क्या परीक्षा लेनी, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। देखो कैसे बदल गए। पहले वो जब आ रहे थे ना, आपने तो उनको प्रणाम किया, लेकिन हमसे गलती हो गई थी, हमने प्रणाम नहीं किया। अब ना हम उनके सामने जाकर ना आपकी ही भांति हमने उनको प्रणाम कर दिया। सती जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने सोचा शंकर जी बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। सांसारिक व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। जो तुम कहा सो मृषान। सती जी को ध्यान आया कि हमने शंकर जी का कहना नहीं माना था, संदेह भी करते रहे। अब क्या है, इसी बात पर लीपापोती करते हुए सती जी शंकर जी से कहती है कि आपका बोला वो झूठ कैसे होता है, पहले मानना चाहिए था ना, अब बोलने से क्या होगा। लेकिन अब मक्खन लगा रही है भगवान शंकर को कि भगवान शंकर खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं भगवान, आपका बोला हुआ झूठ कैसे हो सकता है, वही बात सही थी, जो आपने कहा उसी पर हमको विश्वास है। माया के प्रभाव में सती जी शंकर जी को प्रश्न करने के लिए ऐसा कर रही थी। माया के प्रभाव में इस प्रकार की बातें सूझती है। ऐसी बातों पर विचार करें ना तो माया का प्रभाव घटता है। विचार के द्वारा विवेक उत्पन्न होता है। हमको विचार करना चाहिए, हर चीज में कुछ करने से पहले बहुत विचार करना चाहिए। किसी को भी हाँ ना बोलने से पहले थोड़ा समय ले लीजिए और विचार कर लीजिए कि जो बोला जा रहा है, जो करना हाँ या ना, वो धर्म है अधर्म है, वो सही होगा कि नहीं। विचार करें तो विवेक बुद्धि उत्पन्न होता है, पता लगता है यहाँ माया क्या है परमात्मा क्या है, इसलिए हर चीज पर विचार करना चाहिए। और यह मालूम होने पर परमात्मा क्या है, व्यक्ति को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए, तब माया का प्रभाव अज्ञान नष्ट हो सकता है। अब तक तो शंकर जी बैठे हुए भगवान राम का नाम जप रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे। अब उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया कि वास्तव में सती जी ने किया क्या है। इससे ज्ञात होता है कि जो लोग दूसरों की बात समझ जाते हैं, वो भगवान है सर्वज्ञ, जान जाते हैं। वो हर समय दूसरों की बात नहीं जानते रहते कि दूसरा क्या कर रहा है। इसलिए शंकर जी ने सती की बातों पर जैसे ही ध्यान दिया ना, तो सती जी ने क्या किया है वो सब शंकर जी पता कर, उनको पता चल गया। शंकर जी की ये बात समझ में आ गई कि सती जी का जो विचार बोलना आदि चल रहा है, ये सब परमात्मा की माया उसी का खेल है। यह ज्ञात है कि माया को जो स्वामी है उसके अनुसार माया है। उदाहरण के लिए जैसे देश में यहाँ पर आईएएस अधिकारी लोग होते, हर पद पर अधिकारी बैठा हो,
उसके पास थोड़ा थोड़ा शक्ति है। लखनऊ का कोई अधिकारी होगा, अयोध्या का कोई होगा, यहाँ अधिकारी बड़े बड़े हैं, सब उनके पास अपनी पद और शक्ति है। और धीरे धीरे कर कर यही अधिकारी ऊपर और शक्ति और शक्ति और ऊपर चले जाओ, दूसरे अधिकारी के पास और शक्ति, इस प्रकार से शक्ति राष्ट्रपति के पास चले जाती है, सर्वोच्च शक्ति हो जाती है जब राष्ट्रपति के पास। ऐसे ही परात्पर ब्रह्म स्वयं स्वामी है, उसकी महामाया शक्ति भी सर्वोपरि है। और फिर जो तीन देवताओं की शक्ति है वो महामाया की आंशिक शक्ति है। प्रत्येक जीव के पास भी माया शक्ति है, और यही माया शक्ति से वह कपट छद्म वेश धारण कर सकता है। शंकर जी कहते हैं कि सती जी स्वयं हमारी माया शक्ति है, लेकिन परमात्मा की शक्ति तो सर्वोपरि है, उसने इसके ऊपर भी अधिकार जमा दिया। और प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहा, उसको प्रेरित किया, सती जी को प्रेरित कर दिया और झूठ बुलवाया, प्रेरित करके सती जी को झूठ बुलवाया। नहीं तो सती जी तो देव कोटि की थी, शंकर भगवान की अर्धांगिनी थी, वो झूठ कैसे बोल सकती थी? भगवान की जो इच्छा है वही सर्वोपरि होगी, भगवान की इच्छा थी। शंकर जी बड़े ज्ञानवान हैं, वे इस प्रकार से अपने हृदय में विचार करते हैं। शंकर जी जान गए कि सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया था। शंकर जी के हृदय जब ये जाना तो उनके हृदय में बड़ा दुख पहुंचा, उनको अच्छा नहीं। जो अब करूं सती सन प्रीति, अब शंकर जी ने सोचा कि अब सती के साथ पत्नीत्व बुद्धि रखते हुए वो प्रेम पूर्वक कैसे रहे, यह तो अनीति बात होगी, क्योंकि सीता जी तो हमारी माता है और ये सती जी उन्होंने माता का रूप धारण किया, तो उसमें मातृबुद्धि आ गई। एक ही व्यक्ति में पत्नी बुद्धि और मातृबुद्धि एक साथ काम नहीं कर सकती। एक ही व्यक्ति में आप कैसे देखेंगे पत्नी भी माता भी, ऐसे नहीं देख सकते। ध्यान देने की बात है कि जीव तो नित्य है, परंतु शरीर बदलते रहते हैं। सती ने अपना शरीर बदलकर सीता जी का रूप धारण किया, लेकिन जीव क्या है उसके अंदर अलग अलग, जीव तो नित्य है। ऊपर से उन्होंने शरीर बदला, इसलिए उन्होंने तत्व के दृष्टि से अपराध नहीं किया, शारीरिक दृष्टि से अपराध किया, शरीर बदल गया। इसलिए आगे शंकर जी भी शरीर संबंधी निर्णय लेते हैं। वो बोलते हैं देखो अब इसको ठीक करना है तो हमको भी ऐसे ही निर्णय लेना पड़ेगा। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बढ़ पाते। शंकर जी के मन में बड़ा द्वंद्व उत्पन्न हो गया। एक तो सती के शरीर में मातृबुद्धि आ गई और दूसरी ओर सती का शरीर पत्नी का शरीर है। अब दो में से कौन रहे, यह द्वंद्व उत्पन्न हो गया। शंकर जी सोचते हैं सती जी को छोड़ना भी गलत होगा, क्योंकि ये तो पतिव्रता है और उन्हें पत्नी रूप मानना भी पाप होगा, क्योंकि सीता माता के रूप में उनका स्मरण हो आएगा, उन्होंने उनका रूप ले लिया। प्रगति न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संता। शंकर जी प्रकट में कुछ बोले नहीं, उनके मन में यह द्वंद्व चल रहा, इसलिए हृदय में संताप हो रहा था। इसी प्रकार देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि अपराध करता है तो परिणाम में स्वयं तो दुख उठाता ही है, लेकिन उससे संबंध रखने वाले अन्य लोग भी दुखी होते हैं। अपराध सती जी ने किया, शंकर जी दुखी हो रहे थे। इसलिए वेदांत में कहा जाता है ज्यादा किसी से संपर्क संसर्ग मत रखो भैया, निर्लेप रहो, वैराग्य लाओ। हाँ, बहुत इधर उधर की बातें सब हाँ, वो सब रहने दो जो हो रहा है, निर्लेप रहो ना, वैराग्य लाओ ना, सबसे दूरी बनाए रखो, ज्यादा समय भी मिलेगा भगवान की तरफ ध्यान देने में और मन भी अच्छा है। और यहाँ पर सती जी ने अपराध किया और संसर्ग साथ में रहने का दोष शंकर जी को भी हृदय में दुख हुआ। तब शंकर प्रभु पद सिर नवा, शंकर जी ने अपने इष्ट देव का स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब व्यक्ति का मन क्षुब्ध होता है ना, अच्छा नहीं लगता, दुखी होता है, तो ऐसे में हमको भी क्या करना चाहिए मालूम, दुखी होने से मन बहुत अशांत दुखी हो जाएगा तो बैठ करना भगवान का स्मरण, तो बुद्धि शांत हो जाएगी।
भगवान के रूप का, उनके गुण का, उनकी लीला का, सबका स्मरण। अब भगवान अनुमंता है, उपद्रष्टा है, वह बहुत धीरे से आपके हृदय में बोलता है। और जब शांत बुद्धि से आप बैठेंगे ना, आपको मार्ग दिखाई देगा क्या करना चाहिए। और ये शांत बुद्धि से जो मार्ग दिखाई दे रहा है वही भगवान का बताया हुआ सही मार्ग है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले रुक जाओ थोड़ा, भगवान का ध्यान करके सोचो कि अंदर से भगवान क्या करने के लिए आवाज दे रहा है। सुमिरत राम हृदय अस आवा। जैसे ही शंकर भगवान ने इस भाव से भगवान राम का स्मरण किया कि भगवान हृदय में उपस्थित है, तो जो भाव हृदय में उत्पन्न हुआ वो भगवान का उत्पन्न किया हुआ भाव ही। शंकर जी ने मन में यह भाव आया कि सती, शंकर जी के मन में आया कि सती के इस शरीर से अब हमारी भेंट नहीं है। शंकर जी ने सती जी के आंतरिक स्वरूप का त्याग नहीं किया। हा? क्या चीज का त्याग किया? बाहर के शरीर का त्याग किया। जैसे ही विचार मन में आया, शंकर जी ने निर्णय भी कर लिया कि ठीक है, जब तक सती इस शरीर को धारण किए हुए हैं, अब उन्हें हम स्वीकार करें। अस विचारी शंकरु मति धीरा। शंकर जी बड़े धैर्यवान और गंभीर है, इसलिए विचार करने के बाद जो निर्णय उन्होंने लिया वो पक्के करके उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद शंकर जी कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए, सती जी भी उसके साथ चल दी। रास्ते में शंकर जी भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए जा रहे। शंकर जी जैसे ही थोड़ा आगे चले, आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भक्ति जुड़ाई। हे शंकर जी आपकी जय हो, आपकी भक्ति बड़ी दृढ़ है, आपकी भक्ति बने रहे। शंकर जी ने सती के शरीर से अधिक अपनी भक्ति को प्राधान्य दिया। यहाँ देखो, लोग अब भक्ति और भगवान को छोड़ देते हैं जब अपने रिश्तेदारों की बात आती है तो उनकी बात सुनते हैं। ये भक्ति की दृढ़ता नहीं है। यहाँ पर भौतिक वस्तुओं से ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। शास्त्र का निर्णय है कि जब एक भौतिक वस्तु हो, दूसरी आध्यात्मिक वस्तु हो, और दोनों में तालमेल न बैठ रहा हो, तो हमको आध्यात्मिक वस्तु को प्रधानता देना। संसार में व्यक्ति अज्ञान के कारण परमार्थ के स्थान पर सांसारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। हमारा बड़ा कर्तव्य है स्वामी जी, हम नहीं आ सकते रामचरितमानस सुनने, बहुत काम है, पहले वो कर्तव्य देखना पड़ेगा। दो भैया, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो सत्संग के लिए, 23 घंटा, चलो 20 घंटा कर्तव्य कर लो, शरीर के ऊपर प्रति कर्तव्य है, संबंधों के प्रति कर्तव्य है, कर लो। उसके बाद तो आओ, 1 घंटा तो दो। ऐसे लोग जो सांसारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देते, आध्यात्मिकता को नहीं देते ना, परिणाम स्वरूप वे भय, चिंता, क्लेश में पड़कर दुख उठाते। बार बार शास्त्र हर तरीके से यही बोल रहे हैं, यही सत्य है। उधर देखोगे संसार की तरफ तो दुख में। असपन तुम बिनु करई को वा। आकाशवाणी हुई कि आपने जो प्रण किया है, ऐसा प्रण आपके अतिरिक्त भला कौन कर सकता है। आप भगवान के परम भक्त हो, इसलिए आपके अंदर इतनी शक्ति आई जो आपने ऐसा निर्णय लिया। ऐसा कहकर आकाशवाणी ने शंकर जी की बड़ी प्रशंसा। आकाशवाणी जब हुई ना, तो शंकर जी ने सुनी, सती ने भी सुनी। आकाशवाणी को सुनकर सती जी सोचने लगी, पता नहीं शंकर जी ने क्या प्रतिज्ञा कर ली है। बड़े डरते डरते उन्होंने शंकर जी से जाकर पूछा कि यह आकाशवाणी क्या हो रही है, हे कृपालु, आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर दी, मुझे भी बताइए। बड़े प्रार्थना करते हुए बहुत ही मृदुता से वो शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आप तो सत्यधाम है, दीन दयाल है, कृपया अपनी प्रतिज्ञा की बात हमें बताइए। लेकिन शंकर जी मौन रहे। तो सती जी ने अनेक प्रकार से फिर पूछा कि कृपया बताइए, आकाशवाणी में आपकी कौन सी प्रतिज्ञा की बात। तब भी शंकर जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने जो प्रतिज्ञा कर ली थी कर ली, वो अपने मन में रखी। अब सती जी ने अनुमान लगाया कि वो शंकर जी से बात छिपाना चाहती थी, वो छिप नहीं पाई। शंकर जी सर्वज्ञ है, वो हमारी बात क्या है।
कीन कपटु मैं शंभु सन नारी सहज जड़ आज्ञा। अब ये पश्चाताप करती है कि मैंने शंकर जी से कपट करके अच्छा नहीं किया, अपराध करने के बाद मन में दुख वाले भाव, पश्चाताप, भय, चिंता, गलानी, ये सब आता है। अपने दुखों का कारण बाहर नहीं है, अपने अंदर। तो ये सब अपने दुख का कारण हमारे अंदर ही है, बाहर कोई नहीं है। बार बार गीता में भी, रामचरितमानस में भी, शास्त्र में यही एक सिद्धांत, यही बात आती है कि जो दुख का कारण हमारे अंदर ही बैठा है। सती जी को अनुभव हो गया कि हमने अज्ञान के कारण जो भूल की वो ठीक नहीं है। अज्ञान, अज्ञान यानी नारी स्वभाव, ठीक है। अब शंकर जी ने कोई प्रतिज्ञा कर ली है, जो बात नहीं कर रहे हैं, शंकर जी का संकल्प धीरे धीरे उनके व्यवहार में प्रकट होता है। वे कहते कुछ नहीं है, लेकिन उनके व्यवहार से संकल्प प्रकट हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सती मोह की कथा सुना रहे हैं, तो वे एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। जलु पय सरिस बिकाई देखूं प्रीति की रीति भली। जब पानी और दूध में प्रीति होती है, अर्थात पानी और दूध मिले होते हैं, तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है। और बिलग होई रसु जाई कपट खटाई परत। लेकिन दूध में खटाई डाल दो तो हटकर पानी अलग और दूध अलग हो गया, तो पानी किसी मूल्य का ही नहीं रहा। वो पनीर निकल जाता है और पनीर मूल्यवान हो गया, पानी कोई काम। इसी प्रकार संसार में लोगों के व्यवहार में, जीवन में कपट वही काम करता है जो दूध में खटाई करता है। दो लोग एक साथ मिले हैं, एक ज्ञानवान और शक्तिमान व्यक्ति है और दूसरा कम बुद्धि का है, अज्ञानी है, हीन है। जब तक दोनों में आपस में प्रेम बना हुआ है, तो ज्ञानवान के साथ हीन जो अज्ञानी, उसका निर्वाह हो जाएगा। कपट नहीं है, प्रेम है। लेकिन जहां कपट धोखा हुआ, तो दोनों का प्रेम समाप्त हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। जिसका जो सामर्थ्य है अलग अलग दिखाई देगा। प्रेम का सिद्धांत है कि प्रेम तालमेल और विश्वास तभी तक चलेगा जब एक दूसरे के साथ धोखा और कपट नहीं। कपट होते ही निभाना जो है ना, एक दूसरे के साथ निभा नहीं सकेंगे, ये समाप्त हो जाता है। और यही यहाँ पर हुआ है। सती जी ने कपट किया। शास्त्र, हमारे शास्त्र जीवन में समझदारी सिखाते हैं। कपट की बड़ी निंदा की गई है, कपट नहीं करना चाहिए। जिस तरह से सती जी ने किया, वो नहीं करना चाहिए किसी को भी। सती ने भगवान राम के साथ कपट किया, सीता बन गई। शंकर जी से कपट किया, झूठ बोला जाकर कि परीक्षा नहीं ली, और आगे जाकर एक कपट का परिणाम भी दिखा दिया जाता है। ये सब कथाएं इसलिए है ना, हमको शिक्षा ग्रहण करने में सुविधा हो जाए। यहाँ पर आप कथा भी सुनिए और शिक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। चाहे तो वो एक एक लाइन जो शिक्षा वाली है उसको लिखिए, लिखने से बहुत काम में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।